तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बाद कुछ और से धर्म हैं जो भारत में प्रचलित थे, उनको कवर करने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो है ये, जिसमें हम सभी धर्मों को एक साथ क्लब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भर्व, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये क्वेश्चन PYQ में इंपॉर्टेंट है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। इसके बाद वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। मतलब अगर पूछे कि किस पुराण से है तो वामन पुराण आपको याद रखना है। उसके बाद ये चारों किससे संबंधित हैं तो शैव संप्रदाय से। पाशुपत संप्रदाय शैव को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय बताता है और इसके संस्थापक लवकुलीश यानी कि लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित द्वारा लिखित ये ग्रंथ है और श्रीकर पंडित इसके एक विख्यात आचार्य हैं पाशुपत संप्रदाय की। कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं वो भैरव थे। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल का ही भोजन करते थे एवं उसमें ही भोजन करते थे तथा अपना जल, सुरापान इत्यादि उसी में करते थे। साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म भी मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। उसके बाद बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी के मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति प्रमुख हैं। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसको आपको कैसे याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है तो तंजौर पे है। किसने निर्माण करवाया? चोल शासक राजराजा प्रथम ने करवाया है। उसका अन्य नाम क्या है? राजराजेश्वर शैव मंदिर। दूसरा ये भी पूछ सकता है ये मंदिर किस देवता का है तो शिव जी का है। कुषाणों के शासक की मुद्राओं में शिव एवं नंदी एक साथ अंकित हैं। अर्थात एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुषाण शासक शैव भक्त थे, ठीक है, या फिर शैव थे। इसके बाद कुछ संप्रदाय यहाँ पे दिया, उसके संस्थापकों का नाम दिया है, इसे हम देख लेते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, यादृच्छवाद यानी रेंडमनेस आचार्य अजीत, भौतिकवादी पकुद कच्चायन और अनिश्चयवादी संजय वैठलीपुत्र। तो ये हैं जो एडिशनल फैक्ट यहाँ पे दिए थे। शैव धर्म के बाद हम देखते हैं वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमको उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है, जो वृषण कबीले के थे। इनका जन्म स्थान मथुरा माना जाता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद, ये याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद और अंगिरस के शिष्य। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म अवतार, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल की अवतार।
ये विष्णु के 10 अवतार हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अब इसके अलावा कुछ और संप्रदाय एवं उनके मतों का यहाँ पे उनसे संबंधित आचार्यों के साथ जिक्र है। जैसे वैष्णव संप्रदाय मत था विशिष्टाद्वैतवाद, आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत है इनका और आनंद तीर्थ आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य आचार्य हैं। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत और निम्बार्क आचार्य हैं। बरकरी के संस्थापक नामदेव हैं। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज और इनकी लिखित पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ के संस्थापक रामदास एवं बुक दासबोध। वहीं राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद और अध्यात्म रामायण इनकी प्रमुख पुस्तक है। इस्लाम धर्म के बारे में बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना जाने की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी वो थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। वहीं पे शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी माना जाता है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला अर्थात ईरान में पड़ने वाले स्थान पर कर दी गई। दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दिया। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब के जीवन पर चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। इनके धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जन्म के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में काम किया। बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए इन्होंने अपने आरंभिक वर्ष। ईसा मसीह के प्रथम जो 2 शिष्य थे उनमें से एंडूस और पीटर नाम के 2 व्यक्ति शिष्य थे इनके प्रमुख। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर जिसे पिता मानते हैं, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। पारसी धर्म के बारे में बात करें तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र अर्थात ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अर्थात अहुर में विश्वास करते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, अर्थात ये अग्नि की पूजा करने वाले थे। इस तरह हमने जो इसमें छोटे छोटे धर्मों के बारे में जो दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं इनके संस्थापक एवं प्रमुख ग्रंथ से संबंधित, तो हमने उसको कवर कर लिया जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।